नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज दिन भर में क्या होने वाला है गोल्ड में, कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम प्लान कर सकते हैं आज के लिए ट्रेड करने के लिए। और आज क्या मेजर इवेंट है उन सभी चीज़ों को समझेंगे, क्या सब कुछ चल रहा है जियो पोलिटिकली उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। सीधे हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से आज एक अभी एफओएमसी का स्पीक था 5:30 बजे, वो हो चुका है। लेकिन शाम को 7:30 बजे एक इम्पॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है। उसके बाद फिर 10:30 बजे एक स्पीच है। तो जिसकी वजह से जो है आज जो है मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहने का संभावना है। मार्केट खास करके यूएस सेशन में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन मार्केट जो है अभी बहुत ही अनसर्टन है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, अगर देखेंगे रशिया यूक्रेन का जो वार है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। कल के दिन में रशिया के ऊपर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी रिटेलिएट करेगा और एक वार में जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो जिसकी वजह से गोल्ड जो है पूरी तरह से बुलिश रहने की संभावना है। ऐसा समय पे जब भी बार का कोई सिचुएशन बने तो कभी भी गोल्ड में जो है सेल की ओर नहीं जाना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो आप वेट कीजिए और सही जगह पे अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ से बाय को ही प्रीफर कीजिए, सेल पे अभी नहीं जाना चाहिए। ये टेक्निकल और टेक्निकल के हिसाब से जो है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फंडामेंटली अभी ज़्यादा कुछ करने लगेगा। और ख़ास करके जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं एकदम बिल्कुल, कभी टेरिफ तो कभी वार का जो बारे में जो भी कुछ वो बोलते हैं, यानी वो उसका जो बोलने के ऊपर में वो एक ट्वीट करते हैं उसके ऊपर में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करने लगता है। इसलिए ये जो जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे ये 4 साल, वो उसका जो जो मुंह का बोली है, जो उसने जो ट्वीट करते हैं उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जब भी वो कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिसका ऊपर में मार्केट में जो है एक असर पड़ता है, कभी सेल में तो कभी बाय में, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी फॉलो करें अगर हम लोग, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। चार्ट के माध्यम से अगर देखेंगे तो D1 का यहाँ पर चार्ट है और इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड जो है आज गैप अप के साथ ओपन हुआ है। देखिए गोल्ड का क्लोज हुआ था यहाँ पर आपको 3289 और ओपन हुआ है जाके 3299 में। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगभग $10 का गैप के साथ ओपन हुआ है और इसको फिल कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो आपको पैरेलल चैनल हम बना दिए हैं, इससे ध्यान ये रखना है कि इस पैरेलल चैनल के जहाँ या टॉप वाला लाइन है ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। मिडिल अगर मार्केट इसके ऊपर है, मिडिल वाला लाइन के ऊपर है, तो ये आपको सपोर्ट का काम करेगा और नीचे वाला तो सपोर्ट का काम करना ही करना है। तो ये पैरेलल चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पैरेलल चैनल लगा दिया ताकि आप लोगों को आसान हो। ये टॉप में जो है ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर जो मिडिल वाला पॉइंट है, देखिए इस एरिया से के जो है नीचे मार्केट को आने नहीं दे रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर रहा है। यानी कि ये जो 88 और 84 से नीचे, 88 सबसे इम्पोर्टेंट है। 88 के नीचे D1 का क्लोजिंग मिला ही नहीं है कई दिनों से। तो इसीलिए इस एरिया को यानी इस लाइन को भी ये ध्यान में रखिए, जब तक इसके ऊपर है हमें सेल करना नहीं है, अभी हमें बाई ही करना है। अगर इसके नीचे आता है तो भी सेल पे नहीं जाइए, यहाँ पर आने दीजिए, यहाँ से फिर बाई लीजिए, बाई का इंतजार कीजिए, जगह पे आने दीजिए और बाई करिए। ये हमारे ओर से हम ये बताना चाहेंगे कि अभी का टाइम में बाइक को ही प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं जो जी इम्पोर्टेंट जोन है। तो इम्पोर्टेंट और एक अगर D1 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है आपको एक 3177 से 54 के बीच में, और आपको यहाँ पर 3099 से 71 के बीच में। तो इधर में अभी बहुत दिनों से आया नहीं है और इस जब इसका आने के इससे पहले इसको बहुत सारा कुछ
करना पड़ेगा। और अभी का मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी इतना इधर का एरिया तक आए। आगे देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही अगला इसका रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, इस एरिया पर आएगा और इसको ब्रेक करने के बाद फिर न्यू ऑल टाइम हाई की ओर जाने की संभावना रहेगा। चलते छोटा टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हम लोग को ज़्यादातर ट्रेड मिलता है, आप देख लीजिए ये आपको गैप अप मिला है। इस गैप अप के हिसाब से जो है मार्केट अभी इसको फिल करने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी जहाँ पर मार्केट है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर के जाता है ऊपर में, तब फिर ये 23 और 26 का एक आपको एक जोन मिलेगा, जहाँ से मार्केट हम लोग को एक थोड़ा सा सेल का मौका दे सकता है। और मार्केट का जो सिचुएशन है ऐसा है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर ताकत लेके निकलेगा तो इसको भी ब्रेक करके आगे चला जाएगा। और ये इस जगह पे 49 और 52 के बीच वाला जो इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ तक आ जाएगा। तो मार्केट का आज का जो चांसेस है हमारे नज़र में, इसको ब्रेक करते ही इस एरिया तक में आज आने का चांसेस रहेगा। और हो सकता है कि यूएस सेशन तक मार्केट कुछ अच्छा खासा अप एंड डाउन करे, और जो यूएस सेशन है वहाँ पर आपको किसी एक डायरेक्शन में मार्केट चलता हुआ नजर आए। तो हमें जोन पता रहना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट जोन, जैसे ये सारा जोन है ये आपको पता है, तो इस जोन के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं और आप इसको अपना जो चार्ट है उसे मार्क करके रख सकते हैं, जिससे कि आप आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया H1 के हिसाब से, ये सारा जोन है इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो जो जब भी जोन पे आए तो उस जोन के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। और मार्केट का अभी का अगर संभावना है, अभी इस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करता है या यहाँ पर ही गैप अप जो आया है हुआ है उसको फिल करता है। अगर इसको फिल करता है, करके टच करके चला जाता है, तो फिर जल्दी से इसको ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाएगा। और ऐसा नहीं कर पाता है तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेना चाहिए, फिर गैप को फिल करके फिर जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगर M15 के हिसाब से, तो M15 में भी वही रहेगा। यहाँ पर मार्केट आया 3303 और 3303 से ही तुरंत पूरा पावर के साथ फिर चला गया, यानी कि ये यहाँ पर आपको इसको ब्रेक भी करने नहीं दे रहा है, बहुत देर से ही संघर्ष कर रहा है और यहाँ पर इसको रोकने भी नहीं दे रहा है। तो अभी यहाँ पर कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और यहाँ से भी आपको 2 बार इस एरिया से मार्केट जा चुका है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए इसको ब्रेक करने का या तो इसको इसके नीचे आने का। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से बाई लेंगे, आगे बाई को प्रिपेयर करेंगे। और इसके नीचे आता है तो गैप अप जो आया इसको फील होकर इधर आने दीजिए। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि आप बाई अगर देखेंगे इस एरिया तक आने से फिर जाके आप बाई लीजिए, सेल मत करिए, इस जगह पर आने से बाई करिए। बाई का ये जोन इस जगह से अगर बाई लेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने का चांसेस रहेगा। और एक बार के बाद कोई भी जोन एक बार काम करता है, दोबारा आने से इसको यहाँ पर फिर नहीं, यहाँ पर मान के चलिए इस एरिया में आया और बाई होके चला गया, फिर दोबारा आता है तो यहाँ पर बाई नहीं लेना है आपको, जो उसका अगला जोन है वहाँ पर आने का इंतजार करना है। ठीक है, ये जोन उतना खासा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बना हुआ है, हो सकता है एक बार आपको थोड़ा सा मौका मिले, नहीं तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम DXY को देखें तो DXY के हिसाब से मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है और अपना काम वो कर रहा है, नीचे आ रहा है। और DXY नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, सिंपल है। तो ये DXY का जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये गैप डाउन से तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट स्टार्ट होने के बाद नीचे ही आ रहा है। और अगर इसका सपोर्ट देखा जाए H1 के हिसाब से देखेंगे तो अभी सपोर्ट पे ही है ये, और इसको ब्रेक अगर कर लेता है तो अगर अगला सपोर्ट इस जगह तक आने का संभावना रहेगा। तो DXY का ट्रेंड बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड है और गोल्ड जो है अभी अपना रेंज वन डे 1 के हिसाब से रेंज 1 वाला स्थिति में ही है, लेकिन ये गोल्ड बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, बड़ी टाइम फ्रेम पे बुलिश है। इसलिए गोल्ड और जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसके हिसाब से गोल्ड पूरी तरह से बुलिश ही होने का संभावना है। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। और जो भी मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ ये हमारा खुद का एनालाइज है, और ये टेक्निकल एनालिसिस और मेरे एनालाइज के हिसाब से आप ट्रेड को करने से पहले आप खुद का एनालाइज करिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दिया यहाँ पर उसी से ट्रेड करना है, ये आप पूरी तरह से आपके ऊपर में डिपेंड करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या एनालाइज करते हैं उसके ऊपर में आपको ट्रेड लेना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस है, जिससे कि आप
कुछ सीख सके और आप डेमो में प्रयास करिए, देखिए कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, डेमो में प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।